चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है, और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है, एक दो बात छोड़ के, जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे, और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे। लेकिन बीच में पैचअप हो गया है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए। सर, महागठबंधन के जो दल हैं अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट रहे हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। तो आपस में विभेद है ना, सब अपना मनामानी कर रहे हैं। वहाँ कहिए कि एकता नहीं बनी, जिसके चलते सारी बात हो रही है। और स्वाभाविक है, वो लोग सब पद के लोभी हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि कौन कितना सीट हथिया में और कौन चीफ मिनिस्टर हुए, इसका होड़ है। लेकिन यहाँ तो विकास के लेकर के लोग चले हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी का मामला हो या नीतीश कुमार का मामला हो। सामाजिक समरसता काम किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर किए हैं, विकास किए हैं, विदेश में अपना परचम फैलाए हैं, स्पेस में अपना परचम फैलाए हैं। इस बिना पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हिच नहीं है, जो अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। और मोर और लेस यहाँ पर सीटों का बंटवारा हो चुका, सब यथायोग अपना अपना समय पर नॉमिनेशन कर रहे हैं। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि नया बिहार बनाना है, बेरोजगारी दूर करना है। देखिए, ख्याली पुलाव बनाने के लिए आकाश में तीर मारने को जितना भी तीर मार सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो सत्ता में है और वास्तविक सत्ता का दावेदार है, वो कुछ बोले तो ठीक है। तेजस्वी जी का जहाँ तक सवाल है, किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं कहीं तक नजर नहीं आता है कि वो सत्ता के नज़दीक रहेंगे। नेता विरोधी दल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें भी डाउट है। इसलिए वो बोलते हैं, उसका कोई ये नहीं है। और क्या बोलेंगे, वो गलत बात बोलते हैं। वो तो ऐसी बात बोलते हैं जिससे बिहार में 7,000 करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ रुपया का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो बिहार का बजट है ही नहीं। बिहार का बजट 3,06,000 है, 16,000 है। और वैसे में अगर नौकरी देने की बात आती है और 7 लाख करोड़ रुपये की बात करते हैं, तो ये तो बेबुनियादी बात न है। लेकिन कहने को कह देते हैं। तो इसी प्रकार से चुनावी में जनता को भरमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और हम समझते हैं बिहार की जनता उनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है।